विनय और उसके 7 दोस्त जो कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी, ना ही उनकी कोई फिक्र थी। उनका जो मन करता था वो करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। लेकिन कभी न कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है, कभी जल्दी तो कभी देरी से। एक बार की बात है, एक दिन रात में विनय और उसके 7 दोस्त पास के ही एक गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने की भी जगह नहीं थी, इसीलिए उन्हें गांव की एक सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, हमें आराम से सोने दे, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड निकाल कर फेंक दिया और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों ने वहीं पर बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा और कोई कब्र पर रखे पत्थरों को इधर उधर फेंकने लगा। जब इस तरह की गिरी हुई हरकतें करने के बाद उनका मन भर गया तो वो आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वो विनय और उनके दोस्तों ने किया, लेकिन अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई पर आगे कुछ नहीं आ रहा और उन्हें ये लग रहा है कि वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वो कब्र बार बार उनके सामने आ रही है। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, यार विनय, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? विनय ने कहा, क्या बकवास कर रहा है यार, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2-3 घंटे और चलने के बाद एक और दोस्त की नजर उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे हैं और ये शाम के 7 तो नहीं हो सकते, मतलब ये सुबह के 7 बज रहे हैं। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड खत्म हो रही है और ना ही ये रात खत्म हो रही है। वो रास्ते पर थके हारे चल रहे थे। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, केवल उसकी एक लाल आंख नजर आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते, वो चुड़ैल उन लोगों से बोली, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका। उनमें से एक के सीने में जाकर वो भाला लग गया और उसकी तुरंत ही मौत हो गई। घर से निकले थे वो 8, लेकिन अब बच गए थे 7। वो वहां से भागने लगे, तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कान था ना नाक, उसकी सिर्फ एक आंख थी। तभी वो पिशाच बोला, हमने कहा था ना हमें सोने दो, कहा था ना हमने। तभी वो पिशाच अपने दोनों हाथ ऊपर करके आसपास के सारे पेड़ उखाड़ने लगा और वो पेड़ आकर उन दोस्तों के ऊपर गिर गया। अब इन सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो गई और अब इनमें केवल 4 लोग बचे हुए थे। चारों दोस्त तुरंत वहां से भागने लगे। सब थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था और रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही वो रास्ता खत्म होने का नाम ले रहा था। उनमें से एक दोस्त ने कहा, विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया, अब ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। विनय ने कहा, हाँ, इतना तो हर बेवकूफ को समझ आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सॉल्यूशन बता, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत कर। इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ है और उनमें से एक दोस्त उस गड्ढे में जाकर गिर गया और उसकी भी मौत हो गई। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो भी उन कब्रों का किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाएगी। विनय ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो चलते हैं। ये कहकर वो तीनों उसी कब्र की तरफ वापस चले गए और वो फूल जो उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस वहां पर ही लगा दिए। जो शराब की बोतल उन्होंने कब्र पर रखी थी वो उन्होंने वहां से हटा दी। ये सब जो वो कर रहे थे, तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और फिर एक और दोस्त को अपने साथ ले गई और अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, विनय और उसका एक दोस्त। उसके दोस्त ने कहा, अब हम क्या करें विनय, हमने तो सब कुछ सुधार दिया, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। विनय ने कहा, रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था? उसके दोस्त ने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आओ हम उसे ठीक करके वापस लगा देते हैं। ये कहकर दोनों उस बोर्ड को वापस लगाने लगे।
तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए और उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे। ये देखकर वो दोनों और तेजी से उस बोर्ड को उसी पुरानी जगह पर गाड़ने लगे और इसके पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचते, उन्होंने बोर्ड को पूरी जगह पर अच्छे से लगा दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा भी जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए। अब इन लोगों को समझ आ गया था कि सोते हुए लोगों को दोबारा कभी परेशान नहीं करना है। तो आप भी ध्यान रखिएगा, जो लोग सो रहे हैं उन्हें हमेशा सोने दीजिएगा। वैसे कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी और भी भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।